संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत जोरदार हंगामे के साथ हुई। हंगामे की वजह से पीएम मोदी नए मंत्रियों का परिचय तक नहीं करवा पाए, जिसके बाद पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। ये तस्वीरें मॉनसून सत्र के पहले दिन की हैं। पहले ही दिन दोनों सदनों में विपक्ष ने कई मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। इस हंगामे की वजह से पीएम मोदी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए सदस्यों का परिचय दोनों सदनों में नहीं करवा पाए। आइए एक एक कर जान लेते हैं दोनों सदनों में कैसे पीएम मोदी को बोलने से रोका गया। पहले बात लोकसभा की। लोकसभा में जैसे ही पीएम बोलने के लिए उठे, वैसे ही विपक्षी सांसदों ने अलग अलग मुद्दों पर हंगामा शुरू कर दिया, जिस पर पीएम ने कहा कि विपक्ष दलित, किसान और महिला विरोधी है। देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। यहाँ लोकसभा में हंगामे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीधे सीधे कांग्रेस को निशाने पर लिया। मैंने पहली बार अपने 24 वर्षों के संसदीय जीवन में यह देखा है, इस परंपरा को इस बार संसद में तोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी कांग्रेस ने किया है वह दुखद है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है और साथ ही साथ यह अनहेल्दी अप्रोच है। लोकसभा की तरह ही पीएम मोदी को राज्यसभा में भी विपक्ष के हंगामे का सामना करना पड़ा। इस हंगामे को देखकर ऐसा लगा कि जैसे विपक्ष चर्चा की मांग की जगह खुद चर्चा में आना चाहता है। ये कौन सी मानसिकता है जो दलितों का गौरव करने को तैयार नहीं, आदिवासियों का गौरव करने को तैयार नहीं, किसान के बेटे का गौरव करने का तैयार नहीं। ये कौन सी मानसिकता है जो महिलाओं का गौरव करने को तैयार नहीं? इस प्रकार की विकृत मानसिकता पहली बार सदन ने देखी है। राज्यसभा में पीएम मोदी के साथ सदन के नेता पीयूष गोयल ने भी विपक्ष पर हमला बोला। पूरा देश इस दृश्य को देखकर आज पीड़ा करेगा कि जो हमारे ऊपर दायित्व उन्होंने दिया है उसको हम अच्छी तरीके से निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। मैं खंडन करता हूँ इस प्रकार का व्यवहार मेरे साथी सदस्यों का और आपका भी अपमान जिस प्रकार से आज किया गया। बता दें कि मॉनसून सत्र के पहले दिन कई दलों ने अलग अलग मुद्दों पर चर्चा को लेकर संसद में हंगामा किया था, जिसमें कांग्रेस सत्र के पहले दिन नियम 267 के तहत पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत के मसले पर चर्चा कराना चाहता था। We should be prepared to discuss the number of issues from COVID mismanagement, the China situation, the farmers' protests, the price rise, the rising unemployment, the failure of the economy. There are so many issues to be discussed. If the government would agree to constructive discussions every day, the parliament would function in the way that the public expects. The public wants their problems to be addressed by the government. Instead, the government wants to use parliament like a notice board. पूरे दिन हुए जोरदार हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन जिस तरह से सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा, उससे दूसरे दिन भी हंगामे की संभावना बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अब बात बीजेपी की दलित पॉलिटिक्स की। दलितों पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ बीजेपी आज फिर सड़क पर उतरी। नागौर में बीजेपी युवा मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन कर सरकार पर हमला बोला और कानून व्यवस्था सुधारने की मांग की। बीजेपी की दलित पॉलिटिक्स। और अगर आने वाले दिनों के अंदर ये चेतावनी दी कि अगर सरकार अपनी पूरी ये प्रशासन की जो व्यवस्था है ये अगर सही तरीके से नहीं की गई तो प्रदेश का युवा सड़कों पर उतरेगा, फिर उनको रोकना मुश्किल पड़ेगा। दलितों के खिलाफ अत्याचार का विरोध। झालावाड़ में एक दलित युवक की हत्या का विरोध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा।
इस मामले को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नागौर में जोरदार प्रदर्शन किया। सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है, सरकार निकम्मी है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि राजस्थान में दलितों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस दलितों के खिलाफ अत्याचार रोकने में विफल साबित हुई है। यहां तक कि विरोध करने पर पुलिस प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ही डंडे बरसाती है। जिसमें पिछले दिनों में झालावाड़ में हुई कृष्ण वाल्मीकि की हत्या और उसके बाद में उसकी निष्पक्ष जांच नहीं हुई और उसको लेकर युवा मोर्चा के द्वारा जब जयपुर में ज्ञापन दिया गया शांतिपूर्वक, उस समय सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन के द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया गया। और उसके अलावा हो रहे दिनों दिन राजस्थान के अंदर, प्रदेश के अंदर महिलाओं पर अत्याचार, उनके खिलाफ हमने ज्ञापन दिया। और अगर आने वाले दिनों के अंदर ये चेतावनी दी कि अगर सरकार अपनी पूरी ये प्रशासन की जो व्यवस्था है ये अगर सही तरीके से नहीं की गई तो प्रदेश का युवा सड़कों पर उतरेगा, फिर उनको रोकना मुश्किल पड़ेगा। झालावाड़ में दलित युवक की हत्या का विरोध करते हुए जब बीजेपी युवा मोर्चा ने जयपुर में प्रदर्शन किया था, तब वहां पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत हो गई थी, जिसके खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश भर में विरोध जता रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए नागौर से महेंद्र बिश्नोई की रिपोर्ट। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत के खिलाफ आज कांग्रेस ने फिर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। जालोर में इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई गहलोत सरकार में मंत्री सुखराम बिश्नोई ने की। वहीं बीकानेर में भी एनएसयूआई ने पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन किया। बैलगाड़ी पर सवार बीजेपी पर वार। सरकार की जो महंगाई पिछले 7 साल से बढ़ी है, पेट्रोल के डीजल के भाव 100 के पार कर गए हैं। महंगाई पर हाथ का मोर्चा। आज हमने पेट्रोल, गैस, डीजल, खाद्य पदार्थ, गैस सिलेंडर सभी के दाम आसमान छू रहे हैं। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का शहर शहर प्रदर्शन जारी है। जालोर में कांग्रेस ने बैलगाड़ी और साइकिल पर सवार होकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी कमान संभाली वन मंत्री सुखराम बिश्नोई ने। तो बीकानेर में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने एक डमी पेट्रोल पंप बनाकर वहां विरोध जताया। तस्वीरें अलग अलग हैं, लेकिन मकसद एक है और वो है पेट्रोल डीजल के साथ ही रसोई गैस की बढ़ती कीमत के खिलाफ प्रदर्शन। पेट्रोल के डीजल के भाव 100 के पार कर गए हैं। रसोई गैस माननीय मनमोहन सिंह टाइम 350 थी, वो 800-900 3 गुना बढ़ गई है। इन तमाम मांगों को लेकर के पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने 7-8 दिन का कार्यक्रम चलाया था। उसी कड़ी में आज जिला कांग्रेस कमेटी जालोर द्वारा महंगाई के विरोध में साइकिल रैली, ऊँट रैली, तांगा रैली निकाली गई। जालोर जिला मुख्यालय पर कांग्रेसी कार्यकर्ता वन मंत्री सुखराम बिश्नोई के नेतृत्व में बैलगाड़ी पर सवार होकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां महंगाई के खिलाफ राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा महंगाई को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया है। आज महिला कांग्रेस, सेवा दल, सभी अग्रिम संगठनों सहित आज राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया है। महंगाई की महार बहुत ज़्यादा हो गई है। मोदी सरकार ने 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था, लेकिन 100 दिन तो क्या, आज 7 साल हो गए हैं। 7 साल के अंदर जो वादा करके मोदी सरकार सत्ता में आई थी, वो दिन दूनी रात चौगुनी महंगाई को कम करने के बजाय दिन दूनी रात चौगुनी महंगाई को बढ़ाई। वहीं बीकानेर में एनएसयूआई जिलाध्यक्ष सुंदर बेरड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने डमी पेट्रोल पंप बनाकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और बाद में डमी पेट्रोल पंप को आग के हवाले कर दिया। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों की वजह से जो महंगाई है, उनके भाव आज आसमान छू रहे हैं। इसके विरोध में एनएसयू ने आज डिजिटल पेट्रोल पंप घूम के अपना विरोध प्रदर्शन किया। अगर आने वाले समय में महंगाई पर अगर रोक नहीं लगी तो एनएसयू पूरे राजस्थान में अपना विरोध प्रदर्शन करेगी। राजस्थान के कई जिलों में पेट्रोल और डीजल की कीमत 100 रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी है, तो रसोई गैस की कीमत भी लगातार बढ़ती जा रही है।
जिसे लेकर प्रदेश कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल अभियान शुरू किया है। जालोर से श्याम सुंदर के साथ बीकानेर से विक्रम जागरवाल, न्यूज़ 18 राजस्थान। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मरुधरा में मॉनसून ने दस्तक तो दे दी है, लेकिन लोगों को बादल की मेहरबानी से ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। प्रदेश के कई शहर पानी पानी हो गए हैं। जगह जगह जलजमाव से जिंदगी थम सी गई है। जिस बारिश का बेसब्री से इंतजार था, जिन बादलों के बरसने की दुआएं मांगी जा रही थी, मरुधरा में वो मेघ वाली मुराद पूरी हुई तो आसमानी राहत आफत बन बैठी। बारिश से बेहाली की इन तस्वीरों को देखिए और समझिए मेघ मरुधरा में किस कदर बरसे। कुछ ही घंटों की बारिश में सड़कें समंदर बन गई, गलियां दरिया बन गई। और जिंदगी थमकर रह गई। सवाई माधोपुर जिले के शेरपुर खिलचीपुर से आई ये तस्वीर डराती है, लेकिन सबक भी सिखाती है कि पानी से पंगा मत लो। पानी से पार पाने के लिए कदम उठाओगे तो ऐसे ही बह जाओगे। यहाँ दो लोगों ने नाले के उफान की परवाह नहीं की और नाला पार करने की हिम्मत दिखाई, लेकिन पानी के बहाव के आगे उनकी एक नहीं चली और देखते ही देखते दोनों लोग पानी में बह गए। सैकड़ों लोग तमाशबीन बने रहे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इन्हें बचाया जा सके। गनीमत रही कि थोड़ी दूर जाने के बाद दोनों को बचा लिया गया। अब कोटा में भी बारिश से बदहाली को देखिए, बाहर सैलाब सा आलम है। जिसका डर था वही हुआ। दुनिया के कई देशों में कोरोना महामारी की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। WHO ने दुनिया में थर्ड वेव के शुरू होने का ऐलान कर दिया है। भारत में भी इसका खतरा बढ़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे में जरूरी है कि लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के साथ साथ वैक्सीनेशन के लिए भी जागरूक किया जाए। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में टीके की क्या अहमियत है, आप बिहार के मधुबनी में आकर देख सकते हैं। यहाँ वैक्सीन लेने के लिए इस कदर अफरा तफरी मची है कि लोग घंटों कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आलम यह है कि नेपाल बॉर्डर से सटे मधुबनी के खुटैना हाई स्कूल का ये मैदान छोटा पड़ रहा है। हजारों की भीड़ टीका लेने के लिए सुबह से ही यहाँ डेरा डाले हैं। लोगों को डर है कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर आने से पहले उन्होंने टीका नहीं लिया तो जान सांसत में फंस सकती है। कोरोना की लहर जो है वो तीसरी आने वाली है, तो लोग उससे बचने के लिए सबसे ज्यादा टीका लेने पर ध्यान दिए हैं।
हालांकि कोरोना महामारी को लेकर लोगों में आई ये जागरूकता सरकार के लिए राहत की बात हो सकती है, लेकिन जिस तरह से लोग टीके के लिए सामाजिक दूरी और कोरोना प्रोटोकॉल को भुलाकर धक्का मुक्की करने पर उतारू हैं, इसका उल्टा असर देखने को मिल सकता है। और भारत सरकार और बिहार सरकार को हम लोग धन्यवाद देते हैं, जो वैक्सीन ही में अभी जनता को जो दिला रहे हैं वो अच्छा है। जाहिर है वैक्सीनेशन कैंप का ये मंजर किसी मेले से कम नहीं है। ऐसे में जरूरत लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के लिए और जागरूक करने की है, क्योंकि कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा प्रभावकारी है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि वैक्सीनेशन के बाद कोरोना का खतरा पूरी तरह से टल जाए। लिहाजा हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि टीका रामबाण है, लेकिन 2 गज की दूरी और मास्क अब भी कोरोना पर रोकथाम के लिए सबसे जरूरी है। यही मौजूदा वक्त के लिए जीवन रक्षक मंत्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।